नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शालिनी और आप देख रहे हैं आज की खबरें। आई बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च से 6 अप्रैल तक 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा से मिलेगी विशेष कृपा। चैत्र नवरात्रि हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और नवमी तिथि पर संपन्न होती है। इस वर्ष 30 मार्च 2025 से नवरात्रि शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिससे साधक की सभी परेशानियां दूर होती हैं और देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि में देवी पृथ्वी लोक पर विराजमान होती हैं, इसलिए उनकी आराधना विधि विधान से करनी चाहिए। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो अत्यंत शुभ और धन लाभकारी संकेत माना जाता है। साथ ही रेवती नक्षत्र, इंद्र योग और हिंदू नववर्ष का संयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में माता के विधि पूर्वक पूजा करने से वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों के कष्ट हरती हैं। प्रधानमंत्री मोदी संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे, हेड गोवर को दी पुष्पांजलि। नागपुर में पीएम मोदी का स्वागत, फडणवीस और गडकरी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे और संघ के संस्थापक हेड गोवर को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले नागपुर एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे, जहाँ उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। ये वही स्थान है जहां 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा वे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का दौरा करेंगे। उनका ये दौरा नागपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार दौरे पर अमित शाह, चुनावी रणनीति पर देर रात तक बैठकें। बिहार चुनाव 2025 से कर्नाटक 2026 तक अमित शाह ने बनाई जीत की योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आए। शनिवार रात तक लगातार बैठकों में व्यस्त रहे, जहां उन्होंने बिहार चुनाव 2025 और कर्नाटक चुनाव 2026 की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने एनडीए नेताओं को लालू शासन की याद दिलाकर जनता के बीच जंगल राज का मुद्दा उठाने पर जोर दिया। पटना पहुंचने के बाद शाह ने पहले भाजपा पदाधिकारियों फिर कोर कमेटी के साथ गहन चर्चा की। रविवार सुबह वे बापू सभागार में सहकारिता आंदोलन से जुड़े 7000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसके बाद उनका गोपालगंज दौरा तय है, जहाँ से लौटकर वे मुख्यमंत्री आवास में एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाह ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी और भ्रष्ट बताया। साथ ही लोकसभा परिसीमन को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर भी सफाई दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि दक्षिण भारतीय राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। सिंध में चोलिस्तान नहर परियोजना पर बवाल, पानी संकट का बड़ा डर। पाकिस्तान सरकार के नहर प्रोजेक्ट के खिलाफ सिंध में गुस्सा, विरोध तेज। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चोलिस्तान नहर परियोजना को लेकर विवाद गहरा गया है। सिंध के लोगों को डर है कि इस प्रोजेक्ट से पानी की किल्लत बढ़ सकती है, जिससे उन्होंने सरकार को चेतावनी तक दे डाली है। हरित पाकिस्तान पहल के तहत $3.3 अरब की इस परियोजना की शुरुआत फरवरी में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में हुई थी। सरकार का दावा है कि नहर में पानी पंजाब की नदियों और सतलुज नदी की बाढ़ से आए अतिरिक्त पानी से भरा जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सिंध को मिलने वाला पानी घट सकता है। इस विवाद पर राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक हस्तियां भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सिंध विधानसभा ने नहर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, जबकि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कड़ी आलोचना हो रही है, जो खुद सिंध से आते हैं। रिलीज से पहले लीक हुई सिकंदर, 600 से ज्यादा साइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध। सलमान खान की सिकंदर हुई लीक। ट्रेड एनालिस्ट बोले, निर्माताओं के लिए बुरा सपना। सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज से कुछ घंटे पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। AR मुरुगदास निर्देशित इस फिल्म को 600 से अधिक साइटों पर लीक किया गया, जिससे निर्माताओं की चिंता बढ़ गई। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने इसे निर्माताओं के लिए बुरा सपना बताते हुए कहा कि नुकसान हो चुका है। भले ही साइटों से फिल्म हटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और फैंस से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सलमान के अभिनय, कहानी और क्लाइमैक्स की खूब तारीफ हो रही है, वही इसे ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है। PVR आइनॉक्स के अधिकारी गौतम दत्ता के अनुसार फिल्म की ओपनिंग 50 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस फिल्म में सलमान खान पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि शर्मन जोशी, प्रतीक बब्बर, अंजनी धवन और काजल अग्रवाल भी अहम भूमिकाओं में हैं। गुजरात टाइटंस की पहली जीत, मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया। साई सुदर्शन का अर्धशतक, गेंदबाजों ने दिखाया दम।
गुजरात की धमाकेदार वापसी। गुजरात टाइटंस ने साई सुदर्शन के अर्धशतक और गेंदबाजों की शानदार प्रदर्शन की बदौलत मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराकर मौजूदा सत्र की पहली जीत दर्ज की। मुंबई की ये लगातार दूसरी हार रही। गुजरात ने सुदर्शन 63 की उम्दा पारी और शुभमन गिल 38 व जॉर्ज बटलर 39 के साथ अहम साझेदारियों की मदद से 196 पर 8 का स्कोर बनाया। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव 48 और तिलक वर्मा 39 ने तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़े, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा 18 पर 2 और मोहम्मद सिराज 34 पर 2 की कसी हुई गेंदबाजी के सामने पूरी टीम 6 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार के बाद टीम के प्रदर्शन को लेकर निराशा जताई, गलतियों को स्वीकार किया और बल्लेबाजों को रन बनाने की जिम्मेदारी लेने को कहा। उन्होंने फील्डिंग में भी सुधार की जरूरत बताई। रोहित शर्मा, नमन धीर और रेयान रिकेल्टन फ्लॉप रहे, जिससे मुंबई लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी, अगले 3 दिनों में तापमान 6 डिग्री तक बढ़ने की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत में रविवार से फिर चढ़ेगा पारा, तेज गर्मी का अलर्ट। उत्तर भारत में बीते 2 दिनों से तेज हवाओं के चलते नमी बढ़ी, लेकिन रविवार से उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी में इजाफा होगा और अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। शनिवार को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। IMD के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। 1 से 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में ओलावृष्टि और 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में तापमान 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। पश्चिम बंगाल में लू चलने की आशंका है। कोलकाता में तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। अमेरिका में विमान हादसा, मिनेसोटा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ छोटा विमान। एक की मौत, आयोवा से मिनेसोटा जा रहा विमान क्रैश, घर जलकर खाक, लेकिन निवासी सुरक्षित। अमेरिका में एक और विमान हादसे ने सभी को झकझोर दिया। आयोवा से मिनेसोटा जा रहा एक छोटा विमान मिनियापोलिस के उपनगर ब्रुकलिन पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा शनिवार को हुआ, जिससे एक घर जलकर खाक हो गया। हालांकि घर में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। ब्रुकलिन पार्क के प्रवक्ता ऋषिकत आदेसा ओगून ने जानकारी दी कि सिंगल इंजन सोकाटा TBM 7 विमान डेस मोइनेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर अनोका काउंटी ब्लेन हवाई अड्डे की ओर जा रहा था। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने बयान में कहा कि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि विमान में कितने लोग सवार थे। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB हादसे की जांच कर रहा है। इस दुर्घटना ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, मृतकों की संख्या 1644 पहुंची। राहत कार्य जारी, भूकंप से म्यांमार में तबाही, सड़कों पर चल रहा इलाज, खून और दवाओं की किल्लत। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के तीसरे दिन मलबे से शव निकल रही हैं, जिससे मृतकों की संख्या 1644 हो गई है। देश में फोन, बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप होने से सूचनाओं का प्रवाह बाधित है। सेना समर्थित सरकार के अनुसार 2376 लोग घायल हैं और 30 लापता हैं। भूकंप से कई इमारतें ढह गयी, जिससे राहत कार्य कठिन हो गया है। थाईलैंड में भी झटके महसूस किए गए। यहाँ अब तक 10 मौतें, 26 घायल और 47 लोग लापता है। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिरने से भारी नुकसान हुआ। म्यांमार में अस्पतालों में जगह की कमी है। घायलों का इलाज सड़कों पर हो रहा है और खून की मांग बढ़ गई है। शनिवार शाम तक 6.4 तीव्रता समेत 5 झटके महसूस किए गए, जिसमें दहशत बनी हुई है। म्यांमार का सांगाई फॉल्ट सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में होने के कारण खतरा बना रहता है। अमेरिका में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा रद्द, भारतीय छात्र भी प्रभावित। ट्रंप प्रशासन का सख्त कदम, विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ने का आदेश। अमेरिका में सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासन का आदेश दिया गया है, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन इन छात्रों के F1 वीजा रद्द कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि ये छात्र विश्वविद्यालय आंदोलनों में भाग ले रहे थे या सोशल मीडिया पर कथित देश विरोधी पोस्ट साझा कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि अब तक 300 से अधिक वीजा रद्द किए गए हैं और ये प्रक्रिया जारी है। अमेरिका ने कैच एंड रिवॉक नामक AI आधारित ऐप लॉन्च किया है, जो छात्रों को सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी करता है। अगर कोई प्रतिबंधित संगठनों का समर्थन करता पाया जाता है तो उसका वीजा निरस्त कर दिया जाता है। छात्रों को ईमेल भेजकर CBP होम ऐप के जरिए खुद को निर्वासित करने का निर्देश दिया गया है। अमेरिका में 11 लाख विदेशी छात्र हैं, जिनमें 3.32 लाख भारतीय छात्र भी शामिल हैं, जो इस फैसले से चिंतित हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।